हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप एक खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न महाद्वीप है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जाता है, जैसे लोहा, तांबा, नमक, नाइट्रेट, फास्फेट, गंधक, पोटास, मैग्नीशियम, इसके अलावा मैग्नेसाइट, फास्फेट और कोयला। ठीक है, और इन सभी खनिजों के अलावा सीसा जस्ताई भी यहाँ पे निकाला जाता है, कोबाल्ट, अब्रक, ठीक है, मैग्नीज, प्लेटिनम, टिन और क्रोमाइट। ये सभी जो खनिज है यहाँ इन सभी खनिजों का उत्खनन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न महाद्वीप माना जाता है। तो हम यहाँ के खनिजों में सबसे पहले हम लोहा अयस्क की बात करते हैं। सबसे प्रमुख खनिज है यहाँ का लोहा अयस्क। लोहा अयस्क, देखिए, हम संयुक्त राज्य अमेरिका में हम लोहा अयस्क की बात करते हैं तो विश्व का एक प्रमुख महाद्वीप माना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका लोहा अयस्क उत्पादन में। यहाँ पर पूरे विश्व का 4% लोहे का उत्पादन किया जाता है। कितना? 4%। संपूर्ण विश्व में उत्पादित किए जाने वाले लोहे का 4% लोहे का उत्खनन है संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लोहा इस्पात उत्पादन के 4 प्रमुख केंद्र हैं। पहला केंद्र है सुपीरियर झील क्षेत्र, दूसरा है दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र। पहला है सुपीरियर झील क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र। दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र, ठीक है। उसके अलावा तीसरा प्रमुख यहाँ का लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और चौथा है पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और अगला है पश्चिमी क्षेत्र। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग के 4 प्रमुख लोहा इस्पात खनन के ये 4 प्रमुख केंद्र है। पहला है सुपीरियर झील क्षेत्र, दूसरा है दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र, तीसरा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र और चौथा है पश्चिमी क्षेत्र। तो हम इन सभी क्षेत्रों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि इन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ लोहा का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए, पहला हमारा क्षेत्र है सुपीरियर झील क्षेत्र। हम इसके बारे में देखते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका का यह जो सुपीरियर झील क्षेत्र है, ये एक लोहा इस्पात केंद्र में लोहा इस्पात उत्खनन में एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित किए जाने वाले लोहे का 80% लोहा अयस्क उत्पादन किया जाता है। कितना? 80%। कुल संयुक्त राज्य अमेरिका में जितने भी लोहे का उत्पादन किया जाता है उसका 80% लोहे का उत्पादन केवल सुपीरियर झील क्षेत्र में ही किया जाता है। इसका मतलब यह सबसे बड़ा लोहा उत्पादक क्षेत्र है। हम इसके यहाँ पर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो उत्पादित किया जाता है। हम इसके प्रमुख क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं लोहा इस्पात उद्योग के, लोहा इस्पात उत्खनन के। तो पहला है मिनेसोटा यहाँ का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है। मिनेसोटा सर्वाधिक मात्रा में, इस क्षेत्र के मिनेसोटा में सर्वाधिक मात्रा में लोहा अयस्क प्राप्त किया जाता है मिनेसोटा क्षेत्र से। ठीक है, तो मिनेसोटा के अलावा भी यहाँ पर अन्य लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें प्रमुख हैं मेसाबी रेंज। यहाँ की सबसे बड़ी लोहा खनन की खान है मेसाबी रेंज। ठीक है, यहाँ की सबसे बड़ी लोहा अयस्क की खान कौन सी है? मेसाबी रेंज। मेसाबी रेंज एक लोहा अयस्क उत्खनन की एक सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध खान है। तो ये कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और किस क्षेत्र में? सुपीरियर झील क्षेत्र में मेसाबी रेंज है लोहा अयस्क उत्पादन की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, इसके अलावा भी हम देखें तो यहाँ पे अन्य क्षेत्रों में बर्मिलियन, इसके अलावा मिनोमिनी और गोगेबिक, ये अन्य यहाँ के अन्य लोहा इस्पात उत्पादक के अन्य केंद्र हैं। अगला क्षेत्र है यहाँ का दक्षिण अपलेशियन क्षेत्र। तो हम दक्षिण अपलेशियन क्षेत्र में देखें तो यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं अल्बामा और टेनेसी।
यहाँ के अल्बामा और टेनेसी राज्यों में विशेष रूप से लोहा इसको उत्पादित किया जाता है। और इस क्षेत्र में संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहा उत्पादन का 10% उत्पादित किया जाता है। संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में जितना भी लोहे का उत्पादन होता है उसका 10% उत्पादन दक्षिण अप्लेसन क्षेत्र से किया जाता है। और यहाँ के प्रमुख 2 क्षेत्र हैं, 2 राज्य हैं, अल्बामा और टेनेसी। इन 2 राज्यों में विशेष रूप से लोहा इसका उत्पादन किया जाता है। अगला क्षेत्र है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हम देखें यहाँ के प्रमुख जो लोहा इस्पात केंद्र हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क पहला क्षेत्र है यहाँ का, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, इसके अलावा न्यू जर्सी। न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी, इन तीनों क्षेत्रों में, तीनों राज्यों में लोहे इसका उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे पाए जाने वाले लोहे का जो प्रकार है वो है मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ के प्रमुख लोहा उत्पादक केंद्र हैं यूटा है, वोमिंग, इसके अलावा नेवादा और कैलिफोर्निया। नेवादा और कैलिफोर्निया, इन सभी राज्यों में यहाँ पर लोहा इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं लोहा के बाद हम बात करते हैं यहाँ का प्रमुख खनिज है मैग्नीज। हम इसके आगे हम मैग्नीज की बात करते हैं। अगला खनिज है मैग्नीज। तो देखिए मैग्नीज के उत्पादन में हम देखें तो मैग्नीज का जो उत्पादन है वो यहाँ पर 2 राज्यों में विशेष रूप से पाया जाता है। एक है मिनेसोटा राज्य। मैग्नीज संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मैग्नीज है वो विशेष रूप से मिनेसोटा राज्य में जो सुयूर श्रेणी है, मिनेसोटा राज्य की सुयूर श्रेणी में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा मिशिगन राज्य में, मिनेसोटा और मिशिगन राज्य में गोगेबिक श्रेणी में भी मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। इन 2 क्षेत्रों के अलावा भी हम देखें तो यहाँ पर दक्षिणी डेकोटा, इसके अलावा जॉर्जिया, अरकानसास, टेनेसी, वर्जीनिया, नेवादा, न्यू मैक्सिको, ठीक है, इसके अलावा और कैलिफोर्निया में भी मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मैग्नीज का उत्पादन प्रमुख 2 ही राज्यों में किया जाता है, एक है मिनेसोटा और एक है मिशिगन। मिनेसोटा और मिशिगन, इन 2 क्षेत्रों में विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ का अगला खनिज है यहाँ का निकिल। अगला है निकिल। तो हम निकिल के उत्पादन में हम देखें तो निकिल का जो उपयोग है वे एक इस्पात के साथ इसका उपयोग किया जाता है। एक महत्वपूर्ण उपयोगी धातु है। इसका प्रयोग लोहे से इस्पात बनाने में इसका एक और इसके साथ लोहे की मजबूती और टिकाऊपन के लिए निकिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में निकिल के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं जिसमें मेंटाना, नेवादा, इसके अलावा यूटा और ओरिजोना, इन सभी क्षेत्रों में निकिल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला खनिज है टंगस्टन। अगला खनिज यहाँ का टंगस्टन। तो देखिए टंगस्टन के बारे में हम देखते हैं तो टंगस्टन का भी जो उपयोग है लोहे के साथ इसको मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा भी टंगस्टन का जो उपयोग है वो रेजर ब्लेड, आरे, इसके अलावा बंदूक की गोलियां बनाने में भी टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। और बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है वो तंतु बनाने में भी टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम टंगस्टन के उपयोग के बाद हम इसके उत्पादक क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, इडाहो, नेवादा और कोलोराडो, इन 3 राज्यों में विशेष रूप से टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगला खनिज है यहाँ का तांबा। तो हम तांबे के उत्पादन के बारे में हम देखें तो देखिए तांबे के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। तांबे के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, और यहाँ के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं मेंटाना, यूटा है, ओरिजोना, इसके अलावा मिशिगन और नेवादा, इन सभी राज्यों में तांबे का उत्पादन किया जाता है।
उसके बाद हम देखें तो यूटाह में जो बकिंगम है, बकिंगम में यहाँ का सर्वाधिक मात्रा में तांबे का उत्पादन किया जाता है। बकिंगम में संयुक्त राज्य अमेरिका में जितने भी तांबे का उत्पादन किया जाता है उसका सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है केवल बकिंगम में। ठीक है, बकिंगम एक प्रसिद्ध क्षेत्र है तांबे के उत्पादन में। उसके बाद हम द्वितीय स्थान पर देखें तो द्वितीय स्थान पर बकिंगम, प्रथम स्थान पर तांबे का उत्पादन किया जाता है और दूसरे स्थान पर तांबे का उत्पादन बुट्टे और मोंटाना राज्य का जो बुट्टे क्षेत्र है उसमें दूसरे स्थान पर तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो ये है प्रमुख यहाँ के तांबे उत्पादक क्षेत्र। तो तांबे के बारे में हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का तांबे के उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है और यहाँ का सर्वाधिक मात्रा में जो तांबे का उत्पादन कहाँ किया जाता है, बकिंगम में, और बकिंगम के बाद बुट्टे में तांबे का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। उसके बाद अगला खनिज यहाँ का है बॉक्साइट। अगला है बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट के उत्पादन के बारे में हम देखते हैं तो यह एक सबसे पहले हम इसका उपयोग देखें तो यह एक हल्की धातु होती है और जिससे क्या बनता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका उपयोग वायुयान, कार और विद्युत यंत्र आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और विश्व का बॉक्साइट के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्पादन में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। संपूर्ण विश्व में जितने भी बॉक्साइट का उत्पादन होता है उसका तीसरा स्थान नंबर पे है अपना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें विश्व में तीसरे स्थान रखता है बॉक्साइट के उत्पादन में। इसके बाद हम देखें तो यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ पे अरकानसास, टेनेसी, जॉर्जिया, अल्बामा, इन सभी राज्यों में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। तो कौन कौन से राज्य हैं? अल्बामा है, इसके अलावा अरकानसास, टेनेसी और जॉर्जिया, इन सभी राज्यों में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगला यहाँ का खनिज है जस्ता। तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका में जस्ते के उत्पादन के बारे में हम बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के ओक्लाहोमा, ठीक है, न्यू मैक्सिको, इसके अलावा कोलोराडो, न्यूयॉर्क के अलावा यूटा है, मोंटाना, ठीक है, ओरिजोना, केंटुकी, टेनेसी, कंसास, न्यू जर्सी और मिसिरो, इन सभी राज्यों में जस्ते का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का सर्वाधिक मात्रा में जस्ता उत्पादित होता है। मतलब विश्व में जितना भी जस्ते का उत्पादन किया जाता है उसका सर्वाधिक मात्रा में जस्ते का उत्पादन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही किया जाता है जो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला यहाँ का अगला खनिज है सीसा। जस्ते के बाद हम देखते हैं सीसा। तो देखिए शीशे के उत्पादन में हम देखें तो शीशे के यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं मिसोरी, उसके बाद यूटा है, ओक्लाहोमा, कंसास, मोंटाना, इसके अलावा कोलोराडो और ओरिजोना, इन सभी राज्यों में शीशे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें अगला खनिज है यहाँ का मैग्नीशियम। अगला है मैग्नीशियम। तो देखिए मैग्नीशियम के बारे में हम देखते हैं तो मैग्नीशियम के उत्पादन के बारे में देखें तो इसका जो सबसे पहले हम इसका उपयोग देखते हैं तो मैग्नीशियम का जो उपयोग है वो वायुयान के पुर्जे, फोटोग्राफी का सामान, ठीक है, बम्बों के खोल, रसायन आदि बनाने में मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। फिर हम संयुक्त राज्य अमेरिका में मैग्नीशियम के उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे नेवादा, लुसियाना, इसके बाद वाशिंगटन के अलावा मिशिगन, ओहियो, टेक्सास और कैलिफोर्निया, इन सभी राज्यों में मैग्नीशियम का उत्पादन किया जाता है। तो ये है यहाँ के संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख खनिज। तो हम आज के वीडियो में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रमुख खनिज हैं इनके बारे में हमने बात कर ली है और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ के जो ऊर्जा संसाधन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।